वही तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे 2022 का। हमें क्या दिया है, दो ग्रुप दिए हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है जी 1 - 1 I - I और सेकेंड ग्रुप क्या दिया, जी डैश 1 2 3 4 प्लस मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। और हमें शो करना है कि जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है। अब देखिए इसको शो करने के लिए पहले जान लेते हैं कि क्या क्या करना होगा, कि हमें क्वेश्चन समझाना है आपको सच में। इसके लिए हमको एक मैप चाहिए जी टू जी डैश, ओके। और एफ को हमको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा, आइसोमॉर्फिक इमेज हो। आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए एफ को हमें 1 1 दिखाना होगा, ऑन 2 दिखाना होगा और होमोमॉर्फिज्म दिखानी होगी। ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी तब हमारा एफ आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। और एफ आइसोमॉर्फिज्म बनेगा तब हम कहेंगे कि जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। इतनी चीजें हमें करनी होंगी तब हम कह पाएंगे कि जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। इसमें हमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी यूज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि वी हैव टू शो दैट एफ जी टू जी is isomorphism. Isomorphism. Okay. That is F is 1 1 on 2 and homomorphic. Okay. तो जी को देख लेते हैं पहले। जी हमारा क्या दिया है, 1 - 1 I - I। तो किसके रिस्पेक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन के। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, निकालिए इसे। ऑर्डर ऑफ -1 आपका 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ आई निकालिए वो 4 होगा और ऑर्डर ऑफ -I निकालिए वो भी 4 होगा। ये कैसे आ रहा पता है ना, नहीं पता इसलिए मैं बता देती हूँ। देखिए ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए जी स्टार कोई ग्रुप है आपका और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके, आइडेंटिटी है और ए बिलोंग टू जी है। तो ए को जितनी बार ऑपरेट करने से आइडेंटिटी मिल जाए हमारा, वो हमारा जितनी बार ऑपरेट करने से आइडेंटिटी मिल जाए तो जितनी बार ऑपरेट करेंगे वही हमारा ऑर्डर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, मान लीजिए आपको n टाइम ऑपरेट करने से आइडेंटिटी मिला तो ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ आ रहा है, इन वो लीस्ट नंबर होगा जितनी बार ऑपरेट करने से हमको आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक। और n हमेशा n में बिलोंग करता है। ये तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, पता होनी चाहिए आपको, पता भी होगी। तो वहीं से निकाला है। जैसे अब यहाँ जैसे ऑर्डर ऑफ 1 जो मैंने 2 निकाला है तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, -1। यहाँ ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन है तो डॉट -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ गया मतलब। तो देखिए 2 बार हमने ऑपरेट किया ना, तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 हमारा क्या है, 2। इसी तरह इन सब का भी निकाला गया है आई और -I के। जैसे देख लीजिए आई को आई से ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आई स्क्वायर के 2 बार अभी आपने ऑपरेट किया तो ये होता है -1। फिर थर्ड टाइम ऑपरेट करिए तो -1 तो क्या आ गया, -I। और हमें आइडेंटिटी तक पहुंचना है ना, फिर नेक्स्ट टाइम ऑपरेट करिए फोर्थ टाइम तो हमारा ये क्या हो गया, माइनस का आई स्क्वायर, -I स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ आई हमारा क्या हो गया, 4 हो गया।
इसी तरह ऑर्डर ऑफ माइनस आई निकालेंगे तो देखिए माइनस आई तो क्या होगा, ये आई स्क्वायर -1 होता है, 2 बार ऑपरेट किया अभी हमने, थर्ड टाइम करिए माइनस आई तो ये क्या आ जाएगा, हमें माइनस का आई आ गया ना, सॉरी प्लस का आई आ गया थर्ड टाइम ऑपरेट करने से। फिर माइनस आई से करिए ऑपरेट तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का आई स्क्वायर -1 बराबर 1। तो 4 बार ऑपरेट किया ना, देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई क्या आ गया, 4 आ गया। ओके, ये रफ वर्क है, वहाँ डायरेक्ट आपको लिखना है कि ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ऑर्डर ऑफ -1 2 होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ इतना। चलिए जी डैश में देख लीजिए, जी डैश हमको क्या दिया है, 1 2 3 प्लस मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। यहाँ ऑर्डर ऑफ 0 से शुरू, सॉरी, तो 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ 0 1 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा 1 होता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ 1 निकालिए, यहाँ ऑर्डर ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 प्लस मॉडुलो 4 1। देखिए इसको 4 टाइम्स ऑपरेट करना पड़ेगा तब हमारा आएगा। ये समझ रहे हैं ना कैसे निकालते हैं, ये ऐसे होता है, रिमाइंडर ऑफ 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका जो रिमाइंडर आएगा, देखिए 4 1 + 1 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 0 आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 हमें क्या मिला, 4। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ 2 निकालिए, 2 का 2, ये तो 2 बार में ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ 2 + 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 2 + 2 4 या डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा। तो 2 बार ऑपरेट किया ना हमने, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ जाएगा हमारा, 2, है ना। फिर ऑर्डर ऑफ 3 निकाल लीजिए, ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस मॉडुलो 4 3 क्या हो जाएगा, 6 3 3 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 आएगा। फिर से ऑपरेट करिए तो 3 + 2 5 हो गया डिवाइडेड बाई 4, 1 आया रिमाइंडर। फिर हमारा 3 से करिए तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर 0। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। ओके, वहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, वहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा ऑर्डर ऑफ 0 = 1, ऑर्डर ऑफ 1 = 4। ओके, तो चलिए अब हम एक मैप ले लेते हैं, बना लेते हैं ना जी टू जी रेस में। हाँ, एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए को, वो ये है कि वी नो दैट इन होमोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, तो क्या कहते हैं होमोमॉर्फिज्म में भी लागू ही होगी। और आइसोमॉर्फिज्म same order element map to each other, same order elements mapped on each other। ये हमारी आइसोमॉर्फिक इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि जो चेन
ऑर्डर जिन एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा वो उसी ऑर्डर के एलिमेंट पे जाएंगे। मतलब मान लीजिए ए कोई बिलोंग कर रहा है जी में और इधर बी बिलोंग कर रहा है जी डैश में। यहाँ ऑर्डर ऑफ ए जी एन है जी में, और यहाँ ऑर्डर ऑफ बी क्या है, ये भी एन है और ये जी डैश में है। यहाँ ऑपरेशन जी डैश में चल रहा है, यहाँ जी में चल रहा है। देखिए यहाँ यहाँ ऑर्डर ए की एन है और जी डैश में बी का ऑर्डर एन है, तो ए बी पे चला जाएगा और बी ए पे आ जाएगा। ऐसे हम मैप कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोमॉर्फिक इमेज की। इसी के बेस पे हम आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हमारे पास क्या क्या आ गया। जितना मैं रफ वर्क कर रही हूँ वो चीज़ें वहाँ नहीं करनी है आपको, बस डायरेक्ट लिख देना है। तो जी हमारा क्या है, जी जी टू जी डैश हमने जी हमारा क्या है 1 - 1 आई -i। जी डैश क्या है हमारा 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ जी में हमारा ऑर्डर ऑफ 1 क्या था, ऑर्डर ऑफ 1 था। ऑर्डर ऑफ -1 क्या था 2 था। ऑर्डर ऑफ आई क्या था 4 था। एंड ऑर्डर ऑफ -i ये भी 4 था। इधर ऑर्डर ऑफ 0 क्या था 1। ऑर्डर ऑफ 1 4 था। ऑर्डर ऑफ 2 2 था। एंड ऑर्डर ऑफ 3 4 था। ओके, तो चलिए ऊपर जो हमने थ्योरम बताई कि सेम ऑर्डर के एलिमेंट सेम ऑर्डर पे जाते हैं, तो 1 किस पे जाएगा 0 पे। -1 का ऑर्डर 2 है, इधर 2 किसका ऑर्डर है 2 का, है ना। तो -1 हमारा जाएगा 2a। और आई का ऑर्डर कितना है 4 है, और इधर 4 किसका ऑर्डर है 1 का भी है और 3 का भी है। तो आई को चाहे हम 1 पे भेज दें और चाहे 3 पे भेज दें। तो आई को मान लीजिए मैंने 1 पे भेज दिया। अब -i का भी 4 है, इधर 4 किसका था 1 का था और 3 का था। तो 1 पे तो हमने आई को भेज दिया, तो -i को 3 पे भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें कि F1 इक्वल टू 0 पे जा रहा है, F-1 किस पे जा रहा है, F-1 हमारा 2 पे जा रहा है। एंड Fi किस पे जा रहा है, Fi हमारा देखिए 1 पे जा रहा है, और चाहते तो हम 3 पे भी भेज सकते थे ना। तो Fi 1 पे चला जाए और 3 पे किसी भी पे भेज सकते हैं ना। और F-i बस ये याद रखिए कि अगर i को 1 पे भेजिएगा तो फिर -i को 3 पे, और अगर i को 3 पे भेज रहे हैं तो -i को 1 पे। तो -i किस पे जाएगा 3 और 1 पे। और देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि f हमारा 1 1, ये चीज़ पता चल रही है। यहाँ लिख देंगे from 1 we say that from 1 we see that f distinct element। पहले आपको 1 1 की डेफिनेशन बता देती हूँ, वहाँ आपको साइड में लिखना भी रहेगा। देखिए fx1 इक्वल टू fx2 अगर होल्ड कर रहा है तो ये सिंपलाइज x1 बराबर x2 होना चाहिए, या फिर fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। इसी को आज दूसरे शब्दों में कहें तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट have distinct image। Okay? Distinct image। okay? देखिए
कैसे प्रूव है? देखिए सबकी हर एलिमेंट की डिक्शनरी में ना 1 की 0 है, -1 की 2 है और I की हमारी 1 है ना? अगर I को 1 पे भेजेंगे तो फिर -I को 3 पे भेज देंगे और अगर I को 3 पे भेजेंगे तो -I को 1 पे भेज देंगे। कहने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की हमें डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है ना, तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं कि फ्रॉम ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वी सी दैट distinct element have distinct image, this implies f is 1 1। ठीक है, इसको ए मान लीजिए। चलिए हमने 1 1 प्रूव कर दिया। अब देखिए वही प्रॉपर्टी फिर से यूज होगी कि सेम ऑर्डर के एलिमेंट सेम ऑर्डर के एलिमेंट पे जाते हैं। अब यहाँ एफ इनवर्स बना देना होगा आपको। ये जी है, ये जी डैश है। जी में हमारा क्या था 1 -1 I -I और जी डैश में हमारा क्या था? जी डैश में हमारा था 0 1 2 3। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ 1 क्या था 1, ऑर्डर ऑफ -1 क्या था 2, ऑर्डर ऑफ I क्या था 4 एंड ऑर्डर ऑफ -I क्या था वो भी 4 था। और यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ 0 क्या था 1, ऑर्डर ऑफ 1 क्या था 4, ऑर्डर ऑफ 2 2 था और ऑर्डर ऑफ 3 4 था। देखिए क्या प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी कि सेम ऑर्डर एलिमेंट गोज टू सेम ऑर्डर एलिमेंट। तो यहाँ ऑर्डर 0 का 1 है, इधर 1 का 1 है, तो 0 को भेज देंगे 1 पे। 1 का ऑर्डर 4 है, इधर I और -I का 4 है, तो 1 को चाहे हम I पे भेज दें और चाहे -I पे भेज दें। तो मान लीजिए हमने I पे भेज दिया यहाँ पे। ओके, अब 2 का ऑर्डर 2 है और इधर -1 का 2 है, तो 2 तो -1 पे ही जाएगा। इसी तरह अब 3 का ऑर्डर 4 है और इधर I और -I का, तो चाहे इस पे भेज देते I पे और चाहे -I पे। हम ठीक है 1 को I पे भेज चुके हैं तो हम 3 को भेज देंगे -I। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? देखिए ये एफ इनवर्स मैप हो जाएगी। एफ इनवर्स मैप मिल रही ना हमको, कैसे मिल गई? देखिए एफ इनवर्स 0 कहाँ जा रहा है हमारा 1 पे जा रहा है। एफ इनवर्स 1 कहाँ जा रहा है? एफ इनवर्स 1 हमारा या तो I पे जाएगा और या तो -I पे जाएगा। I और -I और एफ इनवर्स 2 कहाँ जाएगा हमारा? एफ इनवर्स 2 जाएगा 1 पे जा रहा है। ठीक है, एफ सॉरी -1 पे जा रहा है। एंड एफ इनवर्स 3 अगर 1 को I पे भेजेंगे तो 3 को -I पे, और अगर 1 को -I पे भेजेंगे तो 3 को I पे। -I और I देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम देते जी। देखिए from 2 we see that from 2 we see that इसके पहले 1 2 की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए यार कि देखिए ये 1 2 कब होता है? मान लीजिए FA to B कोई इमेज है, तो फॉर all x belong to B there exists unique image unique A belong to A such that F inverse x equal to A। कहने का मतलब है कि B के हर एलिमेंट के लिए हमें एक
इमेज मिलनी चाहिए ए में, इनवर्स इमेज मिलनी चाहिए, है ना। बी के हर एलिमेंट के लिए ए में इनवर्स इमेज मिलनी चाहिए। तो वही तो हम, और वो इमेज, वो मैप हमको यहाँ मिल गई है। देखिए हर एलिमेंट के लिए मिल रही ना इनवर्स इमेज। 0 की मिल रही है, 1 की -1, 2 की -1, और 1 की आई या -i, और 3 की आई या -i। बस 1 को आई पे भेजेंगे तो 3 को -i पे, और या 1 को -i पे भेजेंगे तो 3 को आई पे। तो फ्रॉम टू we say that for all x belong to z dash, there exist f inverse x belong to g. This implies f is onto। f हमारा onto प्रूफ हो गया, इसको b नाम दे दीजिए। चलिए दो चीजें तो हो गई, 1 प्रूफ कर लिया हमने, onto प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है? होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट we have to show f is homomorphism। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको पता नहीं चाहिए क्या होती है होमोमॉर्फिज्म। मान लीजिए f मैप है G*1 से G*2 के, तो f A*1 B इक्वल टू f A*2 f B। f B ये प्रॉपर्टी होल होती है, तो f को हम क्या बोल देते हैं? होमोमॉर्फिज्म। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आइए। मतलब यहाँ हमें क्या प्रूव करना है? जी हमारा क्या है? जी डॉट के रिस्पेक्ट में है, 2g डैश किसके रिस्पेक्ट में? प्लस मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हमें यहाँ क्या शो करना पड़ेगा? एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए प्लस मॉडुलो 4 एफ वी, ये शो करना पड़ेगा। और ए बी बिलोंग टू जी, ये प्रूव करना पड़ेगा, तब हमारा एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा। ओके, तो चलिए शो कर देते हैं एक दो एलिमेंट के। मान लीजिए हमने 1 एंड -1 जे में बिलोंग कर रहा है, ये दो एलिमेंट ले लिया है, ए बराबर 1 ले लिया और बी बराबर -1 ले लिया। तो LHS लीजिए, एफ ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ 1 डॉट -1, तो क्या हो जाएगा? एफ 1 इंटू -1 आया, और एफ -1 की इमेज क्या मिल रही थी? 1 से। एफ -1 की इमेज हमें 1 से क्या मिल रही थी? एफ -1 की इमेज हमें 2, है ना। एफ -1 2 पे जा रहा था, एफ -1 2 पे जा रहा था, तो ये आ गया 2। अब RHS के से, तो एफ ए मतलब 4 या बी मतलब F1 मॉडुलो 4 F -1 बराबर। देखिए F1 किस पे जा रहा था? F1 हमारा 0 पे जा रहा था ना। F1 0 इस मॉडुलो 4, और F -1 किस पे जा रहा था हमारा? F -1 2 पे जा रहा था। तो 2 + 0 2 डिवाइडेड 5 4, इसका रिमाइंडर क्या होगा? 2, तो 2 आ गया। देखिए LHS बराबर RHS आ गया ना। सिमिलरली
we saw. Similarly, we saw for all element of G. तो यहाँ से हमें क्या मिला? F A dot B equal to F A plus modulo 4 F V hold for all A B belong to G. Okay. This implies F is homomorphism. F is homomorphism. Okay, इसको C क्वेश्चन नाम दे दीजिए। अब देखिए फ्रॉम ए में हमने 1 1 2 प्रूव किया था, बी में हमने 1 2 प्रूव किया था, एंड सी में हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम हुआ ए बी एंड सी एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, है ना? From E, B, and C, we say that F is isomorphism. This implies J is isomorphic to G dash. ऐसे प्रूव करना था हमें। हो गया क्वेश्चन नंबर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एकदम तोड़ तोड़ के समझाने की, छोटी छोटी चीजें। फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप बता सकते हैं।